प्रिय संस्कृत मित्राणी नमा संस्कृता आरके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीररचितम उत्तर रामचरितम नाटक का तृतीय अंक में हम लोग वाचन या वीडियो में वाचन कर रहे हैं। तो तृतीय अंक का संपूर्ण श्लोकों में से हम लोग आज 19 श्लोक तक लगभग पढ़ चुके हैं। आज हम 20वें श्लोक का वाचन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वासंती जी ला करके दिखा रही है भगवान राम को कि हे प्रभु इसको देखिए, हे प्रभु इसको देखिए। अर्थात वह 12 वर्ष के बाद जब आए हुए हैं पंचवटी में, तो 12 वर्ष पहले वह माता सीता के साथ आए हुए थे, लेकिन अब 12 वर्ष बाद उनका परित्याग करके आए हुए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से वासंती कुछ नहीं कह रही है, प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ कह नहीं रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा कह रही है कि हे नाथ तुम अकेले, हे नाथ अकेले, तुम्हारा पालक पुत्र अपनी पत्नी के साथ है, मोर पत्नी के साथ है, कदम फल फूल गया है, इत्यादि इत्यादि वृक्षों को दिखाती हैं और उनके जितने पालक पुत्र हैं उन सब के बारे में भवभूति जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। इसके पहले श्लोक में हमने देखा कि बतला रहे थी, बसंती जी कह रही थी, तो वह बतलाई कि इसको भी देखिए, या जो मोर जो माता सीता ने इसको पाला था अब वह कैसा हो गया है। उसके बाद राम जी भी बतला रहे थे कि यह जो सीता जी हैं जो अपने नजर को घुमा घुमा करके भ्रमित कर करके अपने कोमल हाथों से ताली बजा बजा कर अपने ताल पर इसको नचाया था, और वह इतना बड़ा हो गया है, अपने वधू के साथ है। और एक कदम का वृक्ष भी अब तो यह बहुत बड़ा हो गया है, फल फूल रहा है, बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं। क्योंकि तृतीय अंक को छाया अंक भी कहा जाता है, और छाया रूपी सीता जी भी वहीं रहती हैं, और वह राम की बातों को जो रामभद्र से हैं, उत्तर रामचरितम के जो नायक हैं, उनकी बातों को वही उत्तर रामचरितम की नायिका जो मुग्धा कोट की नायिका सीता जी होती हैं वह सुनती हैं। तो वह यही सब बता रहे हैं। तो सीता जी जब सुन लेती हैं तो करें शास्त्रम, पुस्तक में लिखा है शास्त्रम, अर्थात उनके आंख में अश्रु भर जाते हैं। तो अश्रुपूर्ण आंखों से सीता कह रही है सोष्ठु प्रत्यभिज्ञात आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र आपने सही पहचाना। फिर उसके बाद श्लोक आता है नंबर 20, राम का कथन है, और इस श्लोक में अब फिर भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, तो भवभूति जी बुलवा रहे हैं रामचंद्र से, पुष्पित तागरा छंद है। तो आइए वाचन करते हैं कि असमरति गिरि मायूर एष देव्या स्वजन इवात्र यत प्रमोदमेति, यत प्रमोदमेति। तो कवि जी कह रहे हैं कि ये सब, और यहाँ पे यह कथन किसका है, तो भगवान रामचंद्र का है। आप देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः यह लाइन दे देकर ज्यादातर पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, और नाटक में यह जरूरी है कि कथन किसका है, कौन किसका वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, किस पर यह समझे। एक तरफ से नाटक में फिल्माया जाता है, जो अदाकारी होती है, जो यहाँ पे जो नाटक होता है उसको लोग अभिनय करते हैं। तो किसका वचन है, राम का वचन है तो किसके सामने है, सीता का वचन है तो किसके सामने है, तमसा ने किससे कहा, मुल्ला ने किससे कहा, इत्यादि सभी नाटकों को हम लोगों का पात्र परिचय के साथ साथ यहाँ पे जो पात्र क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कौन किसका कथन है, कौन किसका वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, इसका भी हमें जानकारी रखना है। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र श्लोक नंबर 20 में भगवान रामचंद्र का कथन है, और बोल किससे रहे, तो वासंती वहां पर है, प्रत्यक्ष रूप से वासंती है। अब प्रत्यक्ष रूप से वहां पे माता जानकी जी भी हैं, तमसा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वासंती है जो वन की देवी होती हैं। तो उनसे कह रहे हैं कि ये सब यह गिरि मयूर, गिरि माने पर्वत, गिरि माने पर्वत, मयूर माने मोर। तो कह रहे हैं कि ऐसा यह गिरि मयूर, अर्थात जो यह पर्वती मोर है, देव्या, और देव्या से किसका बोध हो रहा है, माता सीता का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा यह गिरि मयूर पर्वती मोर देव्या सीता का स्मरति, अर्थात सीता को याद कर रहा है।
या राम जी कह रहे हैं कि यह जो गिरी मयूर है, यह जो पर्वती मोर है, इसको माता सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि यह जो मोर है यह याद कर रहा है किसको, देव्या, अपने देवी के बारे में, अपनी प्रियतमा अर्थात सीता जी के बारे में बता रहे हैं रामचंद्र जी कि यह पर्वती मोर उन्हें याद कर रहा है। काहे याद कर रहा है, तो यह जब छोटा था तो माता जी इसको पाली पोसी थी, इसको बढ़ाई थी, इसको अपने हाथ के, इसके पूरे श्लोक में बताया कि वो अपने हाथ से ताली बजा बजा कर इसको नचा नचा कर बड़ी की थी। और जैसे जैसे मोर नाचता था वैसे वैसे वह अपने आंखों के भावों को नचाती हुई थी, चक्कर काटती थी, नचाती थी, ऐसे ऐसे उसको पाला पोसा था। तो बताइए किसको याद नहीं आएगा। तो वही याद कर रहे हैं और याद करके राम जी कह रहे हैं कि ये सह गिरी मयूर देव्या स्मृति, अर्थात यह जो पर्वती मोर है देवी सीता को याद कर रहा है। अब मोर याद कर रहा था कि रामे जी याद करता, वो तो विरह बतेबे करी। तो वही जो विरही है वह एक दूसरे से उनका विरह हो गया है, परित्याग हो गया है। उस विरह के बेला में भगवान रामचंद्र जी जब मेहरारू नैहरे चल जाले ना, तो मर्द लइकने के बहाने मेहरारू खोजने लगे। अरे हमके कोनो मतलब ना हो से, लइकवा से बहुत प्यार है, काहे को लोग जाने लगे जब बछड़वा है तो गैया अपने से चली गई। तो वही बात कर रहे हैं कि एसह गिरी मयूर देव्या स्मृति, यह जो मयूर है या पर्वती जो मोर है वह देवी सीता को याद कर रहा है। और याद कर रहा है तो आगे क्या कर रहा है कि स्वजन इव अत्र यत प्रमोद मेति, प्रमोद मेति अर्थात वह कैसा है, कैसे याद कर रहा है, तो बता रहे हैं कि मोद, और मोद माने होता है वैसे भी आनंदित होना, मगर यहाँ पे प्र जोड़ दिया है, प्र उपसर्ग पूर्वक लगा दिया है मोद, तो इसका मतलब अत्यधिक आनंदित हो रहा है। अब काहे आनंदित हो रहा है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि क्योंकि अब काहे आनंदित हो रहा है, तो स्वजन इव अत्र एत, अत्र एत, क्योंकि यह कहाँ है मोर, तो कदम के वृक्ष पर है। कदम का वृक्ष उसका क्या हुआ, तब तो भाइये हुआ, पालक भाइये हैं। कदम को भी पाली थी, मोर को भी पाली थी। तो मोर कहाँ है, तो वह कदम के शाखाओं पर बैठा है, ऊपर शाखाओं पर बैठकर बड़े चाव से बोल रहा है। और यह कहानी कहाँ की है, तो यह गोदावरी के समीप अर्थात गोदावरी के किनारे है। और गोदावरी के किनारे 12 वर्ष बाद वह पालक हाथी जो पहले पहले आता है, तो पालक हाथी जो करभक्त था वह बड़ा हो गया है। वह हाथी वह अपने क्या पत्नी के साथ है, वह विजेता भी है। तो और भी कैसा विजेता है, मद बहाने वाले हाथियों में वह विजेता हो गया है। उसके बाद मोर को बताएं कि वह भी अपने वधू के साथ है, वह भी अपने पत्नी के साथ है। और कहाँ है, कदम के वृक्ष पर है। कहानी किस मोड़ पर है, तो गोदावरी के परिसर पर है, गोदावरी के तट पर है। और वहाँ गोदावरी पर कौन कौन है, तो राम जी भी आ गए हैं, सीता भी आ गई है, तमसा भी आ गई है, वासंती ऑलरेडी है, ये है वन की देवी है, वही हथियो आ गया, वही मोरो आया, वही कदम का वृक्ष भी है। तो इसीलिए कवि जी को अगली लाइन में लिखना का पड़ा बाबू, तो कह रहा है कि अत्र एता, बस ये वह जगह है, जो जगह है वह यही है। तो कह रहे हैं कि यह इस वृक्ष पर वह किसका बोध कर रहा है, तो बड़े आनंद कर रहा है, तो बड़ा आनंद हो जाएगा। मोद में आनंद तो ही है उसको, लेकिन प्रमोद अर्थात अत्यधिक आनंद के साथ। अब कहाँ है अत्यधिक आनंद है, तो कह रहे हैं स्वजना ही, स्वजना यु अर्थात जो अपनीयता का भाव इसके अंदर है, जो अपने आप में जो स्नेह होता है, अपनों के प्रति जो स्नेह होता है, तो कहा जाता है ना कि अपने तो अपने होते हैं। तो यहाँ पे 12 वर्ष बाद वह मोर इसलिए प्रसन्नचित है, इसलिए माता सीता को याद कर रहा है, क्योंकि वह अपनों के बीच में है। अपनों के मतलब यहाँ से दो अर्थ भी हो सकता है। एक तो अर्थ हो सकता है कि 12 वर्ष के बाद कवि जी बता रहे हैं कि सभी लोग गोदावरी के तट पे मिले हुए हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि वो मोर काहे आनंदित है, काहे कि अपने भाई के साथ है। कदम उसका भाई हुआ, पालक भाई है, तो भ्राता हुआ, तो वह कदम के वृक्ष के शाखाओं पर बैठा हुआ है, तो अब वह अपने लोगों के बीच में है। तो यह करें अत्र एतः प्रमोद स्वजनयु, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ है, अपने अभिव्यक्तियों के साथ है, आत्मीय व्यक्तियों के साथ उसका जुड़ाव हुआ है। जो कदम है वह उसका आत्मीय है, वो आत्मियों के साथ वह जुड़ाव में जुटा हुआ है। इसीलिए यू उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। स्मरण अलंकार है, तो उपमा दे रहे हैं कि वह अपने लोगों के स्नेह के कारण क्या है, आनंद को मेति कर रहे हैं कि प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रमोदम
एति, तब वह आनंद को प्राप्त कर रहा है। काहे कि वो अपनों के साथ है, अपनों के साथ रहेंगे। अगर अपनों का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं तो दूसरों का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो बस यही श्लोक है। इस श्लोक में यही बता रहा है कि जो अपनों के साथ है वही प्रसन्नचित है। सुख दुख और थोड़ा सा नोक झोंक तो हर परिवार में चलता है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि स्मृति गिरि मयूरः एषः दिव्यायाः, जो पर्वती मोर है स्मृति याद कर रहा है कि इसको देवी सीता को याद करते हुए अत्र एत, यह वही कदम का वृक्ष है। अत्र एत, यह वही कदम का वृक्ष है जिस पर बैठ करके स्वजन युव, अपने आत्मीयता के साथ, आत्मीयता व्यक्तियों के स्नेह के तुल्य प्रमोद एति, बड़े आनंद के साथ आनंद को प्राप्त कर रहा है। बहुत आनंद इसको प्राप्त हो रहा है क्योंकि यह अपनों के साथ है। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वासंती बता रही है कि सब अपने अपने में मस्त हम। प्रभु तू कहाँ हेरा गई, तू कहाँ हेरा गेला जो माता जी के छोड़ गई। तो ऐसा लड़का अपने पतोही के लेके मस्त हम। तो लड़का चिल्लाता कि बाबू आ गए ना, तो पतो चिल्लाते कि ससुर जी आ गए, सबका जान पहचान। हे प्रभु तू कहाँ सीता के भुला गए। और प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाए तो वह मोर बेचारा, वासंती जी दिखा रही है कि वह मोर जो है इसीलिए प्रसन्नचित है। और राम जी भी कह रहे हैं, और राम जी कह रहे हैं तो ये पैसा गलत कहबे नहीं करेंगे। तो राम जी भी कह रहे हैं कि यह अपनों के साथ है, इसीलिए है आनंद को प्राप्त कर रहा है। जो स्वजन अर्थात स्वजन आत्मीयता जिसके अंदर है, जो अपनों के साथ है, जो आत्मीयता के साथ जो सहवास में है, जो प्रमोद, इसीलिए इसको प्राप्त हो रहा है क्योंकि यह प्रेम के साथ इसको आनंद प्राप्त हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।